सो हे गाइस व्हाट्सअप सीजन 3 एपिसोड व्हाट इफ का आ चुका है। व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब हम हॉलीवुड का राइज देखते हैं अर्ली 30-40s ब्लैक एंड वाइट एरा में। एंड अगाथा यहाँ पे एक टॉप एक्ट्रेस होती है। इस जगह को नाम दिया गया है हॉलीवुड लैंड क्योंकि ये दूसरी यूनिवर्स में है। यहाँ पे अगाथा वर्क कर रही होती है स्टार्क फिल्म्स प्रोडक्शन में, मतलब हॉवर्ड स्टार्क इस यूनिवर्स में डायरेक्टर दिखाए हैं, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट। अगाथा को फील हो चुका होता है अर्थ के नीचे एक सेलेस्टियल थ्राइव कर रहा है, टियामुट, और वो उसकी पावर लेना चाहती है। इसलिए वो इस सेट पे एक्ट करने आती है क्योंकि ये बिल्कुल उस सेलेस्टियल के ऊपर होता है। हावर्ड स्टार्क अगाथा के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, इसलिए अगाथा उन्हें रेकमेंड करती है कि क्यों ना स्टेज बड़ा करे, क्रू बढ़ाए, और रेकमेंड करती है किंगो को। किंगो बॉलीवुड के सुपरस्टार दिखाए हैं और बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। इवन किंगो का डांस लिरिक्स हिंदी में है। सो बेसिकली ये कहानी रिवॉल्व करेगी अगाथा एंड इटर्नल्स के अराउंड। किंगो लैंड करते हैं एंड आता है डांस सीक्वल इन दोनों के बीच विद किंगो पार्ट इन हिंदी। किंगो बीच डांस में अपनी पावर्स यूज़ करते हैं जो अगाथा चाहती है, बिकॉज वो किंगो की पावर यूज़ करके टियामुट की पावर देना चाहती है। दोनों के बीच में डांस एक्ट में पावर शो ऑफ होता है। किंगो रियलाइज़ करता है बाकी टर्नल्स की पावर अगाथा के पास है और ये कहीं ना कहीं किंगो की भी पावर चाहती है। और हम जानते हैं अगाथा ऑल अलॉन्ग में अगाथा बाकी विचेस की पावर एब्जॉर्ब कर लेती थी। इनका डांस खत्म होता है, हावर्ड बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस दिया जाता है हॉटर देन हिंडनबर्ग। हावर्ड पार्टी रखते हैं अपने घर पे और किंगो और अगाथा का कॉन्वो दिखता है। जब अगाथा बोलती है मैं तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, बस उन्हें स्टोरेज में स्टोर करा है और उनकी पावर्स बोरो करी है। मेरे इंटेंशन अच्छे हैं और मुझे टाइमिट को रोकने के लिए तुम्हारी पावर चाहिए, और जैसे ही टाइमिट को हरा दूंगी तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। किंगो बोलता है मुझे अरिशम ने प्राइम इटर्नल बनाया है, मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूँ। अगाथा किंगो को लालच देती है, स्टार्क से 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगी और कुछ और करियर ओरिएंटेड डिमांड्स के बेस्ड। किंगो मान जाता है। जैसे ही वो पावर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तभी एयरशम की वार्निंग आती है और अब वो अर्थ पे आ रहा होता है। नौ वो दोनों जाते हैं स्टार्क के पास कि पार्टी वगैरह छोड़ो और थर्ड एक्ट को शूट करते हैं। यहाँ पे रिवील होता है उस टाइम पे अर्थ के स्मार्टेस्ट पर्सन हॉवर्ड स्टार्क होते हैं और उनको पता होता है इन दोनों की पावर्स के बारे में। वो लोकेशन पे जाते हैं, सेट रेडी होता है, किंगो को लटकाया जाता है जैसे उसकी बलि चढ़ रही हो। सामने अगाथा खड़ी होती है, सीन स्टार्ट होता है और अगाथा पूरे जोर से किंगो की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। सीधा पावर नीचे कोर में भेजती है और टाइमुट जो थ्राइव कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसे वहीं ख़त्म कर देती है। और अब अगाथा बहुत ताकतवर हो चुकी होती है और अब वो साइज़ में भी इंक्रीज़ कर रही होती है और हॉवर्ड स्टार्क इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी एरिशम आ जाता है एंड चैलेंज करता है अगाथा को और वॉर्न करता है कि ह्यूमन के पास इतनी कॉस्मिक पावर सही नहीं है। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है और पूरा वर्ल्ड उन्हें देख रहा होता है। अरिशम को लगता है अगाथा हार जाएगी, बट अगाथा बहुत स्मार्ट होती है और अरिशम की पावर भी ले लेती है। अब किंगो अगाथा की तारीफ करता है और बोलता है अब वापस आ जाओ, बट अगाथा बोलती है ये तो शुरुआत है। किंगो टेंशन में आ जाता है, वहीं पर स्टार्क एंजॉय कर रहा होता है। देन किंगो वॉर्न करता है कि उसके पास 2 कॉस्मिक बीइंग की पावर है और वो बहुत खतरनाक है। वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके वापस अपने स्टाइल से रीमेक कर सकती है। वो अगाथा को समझाता है कि तुम नहीं हो, इस शहर में लोग मूवी बनाने आते हैं, लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं एक्टिंग से, और उसको मोटिवेट करता है और समझा लेता है। अब दिखाया जाता है कि उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है, वो टॉप के स्टार बन चुके होते हैं और किंगो बोलता है अगाथा को कि और सेलेस्टियल की टेंशन अर्थ पे आ चुकी है और वो कभी भी आ सकते हैं। तभी वॉचर आता है और बोलता है हैप्पी एंडिंग बट विद अ क्लिफ हैंगर। कैसा लगा आपको ये? आप जाके डिज्नी हॉटस्टार पे देखना ज़रूर। मैं इसको ओके एपिसोड बोलूँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैं रेटिंग करूँगा इसको 5 से। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।